आप सभी का स्टडी सर्विस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण और आई होप आप सभी जो है वो अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हाल ही में एक नोटिस जो वो पब्लिश किया गया था, जिसमें आपकी जो नंबर ऑफ पोस्ट निकाली गई है विच इज़ रिलेटेड टू माइनिंग इंस्पेक्टर। तो माइनिंग इंस्पेक्टर के लिए जो ये पोस्ट निकाली गई है और यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी जो लास्ट डेट है आपको 18/12/2023, मतलब जो एप्लीकेशन डेट जो आपकी क्लोज होगी वो होगी 18 दिसंबर को। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे कि कितने नंबर ऑफ पोस्टेज जो है वो इसमें आई है और कैसे आप लोग जो है वो इसको फिल कर सकते हैं। उससे पहले मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके पास क्या होना चाहिए, मैट्रिक का जो है वो एज का प्रूफ होना चाहिए, +2 सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड फील्ड से रिलेटेड है तो वो चलेगा। और बाकी आपको जो है वो कैटेगरी अगर आपकी है जैसे SC ST OBC है तो उसको आप जो है वो साथ में जो है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है बोनाफाइड हिमाचली, फिर BPL है और एक्स सर्विसमैन। ये सारी चीज़ें जो है वो आपके पास होनी चाहिए। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की बात करें तो डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज़ में जो है ये पोस्ट निकाली गई है और इसमें दिया क्या है ये ध्यान देंगे आप सभी स्पेशली। तो इसमें इन्होंने बता रखा है कि जो माइनिंग इंस्पेक्टर की है नंबर ऑफ पोस्ट आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो हमारे पास कितनी है 5, जिसमें अनरिजर्व के लिए 4 है, शेड्यूल कास्ट के लिए जो है वो 1 है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो सबसे पहले चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अगर BSc कर रखी है साइंस स्ट्रीम में, ठीक है, विद जूलॉजी एंड इट्स इक्विवेलेंट, मतलब जो BSc जूलॉजी है बेसिकली वो लोग जो है वो इसको फिल कर सकते हैं। साथ में 2 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और लाइन से रिलेटेड। बाकी हिमाचल प्रदेश का जो है वो नॉलेज होना चाहिए, कस्टम मैनर्स, इन सब चीज़ों का। साथ में अब थोड़ी सी बात मैं फ़ीस स्ट्रक्चर की करूँगा कि क्या इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर है। एज आप देख सकते हैं 18 to 45 ईयर दे रखी है। और साथ ही हाउ टू अप्लाई, तो जो भी आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट है HPPSC निगम बिहार वालों की, तो वहीं पे आप जो है वो सारी चीज़ें फिल करेंगे। इसके अलावा एग्ज़ाम आपका जो है वो 3 डिज़ायरेबल सिटी, मतलब जो आपकी धर्मशाला, मंडी और शिमला में ही कंडक्ट होगा। इसके अलावा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये भी आपने याद रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसमें पेपर 1 और पेपर 2 की भी आएगी, मैं अभी बात करूँगा। उससे पहले अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 400 रुपीज़। इसके अलावा आप देख सकते हैं और साथ में फ़ीमेल या फिर एक्स सर्विसमैन से जो है वो कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट जो है वो कोई भी फ़ीस नहीं देंगे यहाँ पे। और पेमेंट का मोड आप सभी जानते हैं। और थोड़ा सा इसमें जो है वो सिलेबस के बारे में बताता हूँ। तो जो आपका पेपर 1 है इसके बारे में बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर क्या ये क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड रहेंगे, ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको हम कहते हैं। तो बेसिकली इसमें साफ साफ लिखा गया है कि पेपर 1 में जो है वो HP GK जो है वो आपका 30 मार्क्स का आएगा। फिर आपका करंट अफेयर से रिलेटेड और नेशनल और इंटरनेशनल का GK जो है वो 30 मार्क्स का। और इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि 15 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पे भी आपके 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। साथ में जो आपका हिंदी और इंग्लिश के लैंग्वेजेस के जो आपके सेक्शन है, यहाँ से जो आपके पेपर पूछे जाएंगे तो 20 क्वेश्चन होंगे 10-10 मार्क्स के, लेकिन 10-10 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे और टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स जो है वो 40 है। इसमें आपको जो है वो लगभग 100 में से 35 मार्क्स जो है वो कंटेन करने होंगे। लेकिन शर्त इसमें ये भी है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बाकी एक सब्जेक्ट SAT जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो कि आपका 100 मार्क्स का रहेगा, जिसके बेस पे जो है वो मेरिट बनेगी। बाकी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है। तो ये एक छोटा सा मैसेज था, होपफुली आप सभी ने इसको जो है वो अंडरस्टैंड किया होगा। और ख़ासकर पेपर 1 के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें कौन कौन से सेक्शन, किस तरह से चीज़ें जो है वो पूछी जाएगी। और यहाँ पे एक चीज़ मैं फिर से बता देता हूँ आपको, स्टार्टिंग में जो आपकी लास्ट डेट